देगी। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होनी चाहिए। चुनाव होने चाहिए, चाहे जिला परिषद के हो चाहे नगर पालिकाओं के हो। 5 साल में संविधान में लिखा है चुनाव होंगे तो चुनाव होने चाहिए, नहीं हो रहे। संविधान के तहत देश के अंदर संस्थाएं बनी हुई, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है। इन लोगों को विपक्षी जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल हो जो इनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ इन लोगों को लगा रखा है। इनका एक ही काम है कि जो इनके खिलाफ बोलते हैं उनको तंग करिए। 56 घंटे तक ईडी ने राहुल गांधी जी से पूछताछ की है, 56 घंटे तक। और अभी राहुल गांधी जी ने कल कहा कि किस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा जी को भी ये लोग लगातार तंग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि देश के अंदर उनकी इमेज खराब हो और कांग्रेस इनको टारगेट कर रही है, वो इनको टारगेट नहीं करे, इसलिए सिर्फ उन पे ये कार्रवाई कर रहे हैं। रंधावा साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है तो पंजाब में जो प्रभारी लगाए हुए हैं वो भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ से आते हैं। अब उनके यहाँ ईडी को भेज दिया और उनके बेटे को अरेस्ट करा दिया कि ये लोग पंजाब में वो काम नहीं करे। इस प्रकार की इन लोगों की सोच है। आज वोटर लिस्ट में क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में वोटों को क्या किया इन लोगों ने। आज ये लोग सोचते हैं कि जो बिहार के लोग बाहर मजदूरी पे गए हुए हैं, क्योंकि वे गरीब लोग हैं, वही कांग्रेस को वोट डालता है, राष्ट्रीय जनता दल को वोट डालता है, तो वो लोग बाहर हैं तो पीछे से उनके वोट कटवा दिए जाएं। ये काम ये लोग कर रहे हैं, इसलिए ये पुनर्गठन चल रहा है। वहां बंगाल के अंदर चुनाव है तो बंगाल में चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो बंगाल के लोग हैं उनको बांग्लादेशी बताकर देश के अंदर एक इस प्रकार का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ अलवर में बंगाल के लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे अलवर के अंदर, लेकिन सिर्फ ये एक मैसेज देने के लिए कि बांग्लादेशी राजस्थान में रह रहे हैं, इनके वोट काटिए। ये सिर्फ सत्ता पाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे सरिस्का है रंधावा साहब, जिस सरिस्का को आबाद करने का काम सरदार मनमोहन सिंह जी ने किया, हमारी पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत साहब ने किया। जब सरिस्का के अंदर एक टाइगर नहीं बचा, सारे टाइगर शिकारी मार के खा गए, उसके बाद यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया और जब यहाँ पे 3 टाइगर सरू के अंदर लेके आए, आज वो टाइगर यहाँ पे 48 की संख्या में पहुंच चुके हैं, 48 की संख्या में। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे अलवर के दोनों जनप्रतिनिधि, एक राजस्थान के अंदर मंत्री है, एक भारत सरकार के अंदर मंत्री है और दोनों वन और पर्यावरण के मंत्री हैं। आज इन दोनों के होते हुए टाइगर का जो सीटीएच है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, उसको चेंज करने का काम किया जा रहा है। जहां टाइगर रहता है, जिसके लिए भारत की सबसे बड़ी एजेंसी जिसका सर्वे करके गई थी और उन्होंने वो सीटीएच बनाया था, आज उस सीटीएच को करोड़ों रुपए के आरोप खुद जो कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं वो लोग इन पे लगा रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए का इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। और ये लोग उन माइंस माफियाओं को फायदा देने के लिए जो टाइगर हैबिटेट जो माइंस के पास है उसको शिफ्ट करके और दूसरी जगह कर रहे हैं, जहां आम किसान की जमीन है उसको सीटीएच के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि किसान उनको पैसा नहीं दे सकता, इसलिए किसान की जमीन पे सीटीएच ये पैदा कर रहे हैं। और जहां टाइगर रहता है, आज भी जहां 9 टाइगर और 17 टाइगर के बच्चे जिस इलाके के अंदर रहते हैं, उसको ये माइंस खोल के ताकि वहां पे फिर माफिया राज करे और इन लोगों की बंदियां चले, ये लोग काम करना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा रंधावा साहब, हम चाहते हैं हमारी इस आवाज को आप लोकसभा के अंदर उठाए। कांग्रेस पार्टी इस बात को उठा रही है, आप भी उठाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक एक कांग्रेस का व्यक्ति पूरे जिले के अंदर, एक एक गांव, एक एक ढाड़ी ढाड़ी के अंदर जाके हम अलग जगाएंगे कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये आम आदमी नहीं है,
ये झोपड़पट्टी के लोग नहीं है कि आज इनकी झोपड़ी यहां से हटा दो और कह दो कि ये झोपड़ी तुम्हारी शिफ्ट कर दी है। आज स्कीम नंबर 2 से आपका पता बदल के स्कीम नंबर 10 कर दिया है। ये नहीं हो सकता। ये टाइगर है, जंगल का राजा है, जहां रहता है वही रहेगा। इंसान की तरह जो ट्रीट कर रहे हैं ये चलने वाला नहीं है। बात मैं कहना चाहूंगा, मैं सीसी के अंदर गया हूं, आगे भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो खनन माफियाओं से मिलकर घर को भरने का काम कर रहे हैं, अलवर के लिए जो नहीं सोच रहे हैं, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। आज हमारा बहरोड, हमारा भिवाड़ी, हमारा तिजारा, टप्पूगढ़ा जो इंडस्ट्रियल एरिया था, वो पूरा तो हमारे अलग जिले बन गए। आज हमारे पास अगर कुछ है तो ये सरिस्का और ये सिलीसेड है। इस सरिस्का से पूरा अलवर जिला और राजस्थान के लोग कमा के खा सकते हैं। हमारा गुजारा इसी से होगा, अलवर की इनकम इसी से होगी और ये लोग उस इनकम को खत्म करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा साथियों कि आज ये तय करके जाएं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी अलग जगाएंगे और भ्रष्टाचारियों को उनके मंसूबे के अंदर कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये विश्वास मैं आपसे चाहता हूं। अगर आप मेरे पक्ष में हैं तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करो और इन भ्रष्टाचारियों को अलवर का सीटीएस नहीं बदलने देंगे। ये मैं अनुरोध आप सब लोगों से करना चाहूंगा। अंशुम फोटो नहीं आई तो दोबारा बिठा देंगे लोग, हाथ दोबारा उठा दो, एक बार खूब ले लो फोटो। सारे लोग इनका जो है, डोटासरा जी ने तो वहां मोरिये बुलाए थे और अलवर के अंदर हम इनके मोरिये बुला देंगे। बात मैं कहना चाहूंगा। एक काम बड़ा जबरदस्त किया इन लोगों ने। मैं देख रहा था आजकल अखबारों में, ग्रुपों में बड़ा चल रहा है। हमारे यहाँ अलवर शहर जो है ना, सफाई में बहुत टॉप की रखी है। ये दोनों मंत्रियों का जो कमाल जो हुआ है, जो कि एक भी नाली साफ नहीं हुई, एक जगह से भी कचरा नहीं उठा, पूरी बरसात के अंदर लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुसता रहा। यहां 11 बांध सड़ रहा है, लाइटें रात को बंद पड़ी रहती है, कहीं कोई मतलब नहीं। और उसके बाद जो मेरिट आई अलवर की, उसके लिए तो मान गए। उसमें दोनों मंत्रियों ने बिना काम किए जो जिस प्रकार से सिर्फ आंकड़ों का जो जाल बनाया है ना, इसमें जरूर जो है कामयाब हो गए। हम तो चाहते हैं कि अलवर की रैंकिंग चाहे कोई भी आए, अलवर साफ होना चाहिए, अलवर साफ होना चाहिए, अलवर के अंदर ईआरसीपी का पानी आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी रामगढ़ में बहुत बड़ा साफा बनवा के गए थे, अपने आप को भागीरथ कहलवा के गए थे। अब रामगढ़ भी आप जीत गए और यहां से बड़े बड़े मंत्री हैं। तो ईसरदार नवनेरा बांध तो हमने बना दिए थे हमारी सरकार में, डोटासरा जी यहाँ पे बैठे हैं। अब तो सिर्फ वहां से पानी लेके आना है, डीग तक आ गया, थोड़ा सा ही तो टुकड़ा जोड़ना है, ये भी नहीं जोड़ पा रहे और सिर्फ फालतू की राजनीति, फालतू की नेतागिरी कर रहे हैं। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक शहर में जीत रहा है और काम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिवाय कि कांग्रेस को गालियां दे दो, कांग्रेस के नेताओं का नाम ले दो। अरे तुमको जनता जिता रही है 20 साल से, तुम तो कुछ करके दिखाओ। आज डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, सब कुछ तो तुम्हारा है। जितना जोर सीटीएस बदलने में लगा रहे हो, इतना जोर अलवर जिले को पानी पिलाने में लगा दो तो इस किसान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी। ये भ्रष्टाचार को छोड़ो और जनता ने जो मौका दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो मौका दिया है, आप भी इस किताब की वजह से बने हो, इस लाल किताब की वजह से बने हो, तो कम से कम इस किताब की जो 2 लाइनें हैं कि ये किताब जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसका ध्यान रखने का काम करेगी, वो तो कम से कम शपथ लेने के बाद आप ये काम तो करो। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। और अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, डोटासरा जी आपसे बढ़के तो कौन जान सकता है सीएमओ में क्या हो रहा है। अखबारों में छप रही है कि सीएमओ के अंदर आईपीएस, आईएएस और मुख्यमंत्री इनके बीच धक्का मुक्की हो रही है। अखबारों में छपा है, मैंने तो परसों ही पढ़ा।
ये हालत इस सरकार की हो गई। आईएएस आईपीएस की लिस्ट तो निकालना दूर, आज तो मैं ग्रुप में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे आईएएस आईपीएस की लिस्ट आ रही थी, तो किसी ने कहा आपको पता नहीं ज्यादा बारिश हो गई तो लिस्ट बह गई। ये इन लोगों की हालत है। एक ऐसी सरकार जो हम कहते हैं कि सरकार नहीं सर्कस है, बरसात के अंदर नाली साफ नहीं करा सके, नाले साफ नहीं करा सके, गर्मी के अंदर बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं करा सके, और कानून व्यवस्था पिछले एक सप्ताह की अलवर की बात करूं तो एक लड़का अंकित सैनी, अमित सैनी, जिसको पुलिस के द्वारा इतना पीटा गया कि वो सुसाइड नोट लिख के गया है और उसने सुसाइड कर लिया। एक लड़का नाबालिग जिसको थाने में बंद नहीं कर सकते, उसको थाने में बंद करने का काम किया गया। एक दलित बच्चा जिसको निवस्त्र करके, नंगा करके, पीट के उसको वीडियो डाला गया। ये पिछले एक सप्ताह की घटनाएं मैं अलवर की बता रहा हूं, पूरे राजस्थान का तो मैं क्या जिक्र करूं। और इनसे बात करो तो कहते हैं कि 5 साल से ज्यादा 1.5 साल में काम कर दिया। तो क्राइम में तो आपने हमारा 5 साल का रिकॉर्ड 1.5 साल के अंदर तोड़ दिया है, उस चीज का तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन अगर काम की आप चर्चा करना चाहें तो किसी भी चौराहे पे मुख्यमंत्री जी आमंत्रित हैं। डोटासरा जी, रंधावा जी, भंवर साहब और कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता जो इनको अच्छा लगे वो इनके साथ डिबेट करने को तैयार है। और अलवर के तो हमारे पत्रकार और पूरी जनता बैठी है। अलवर में 5 साल में क्या काम हुए, 1.5 साल में क्या काम हुए, ये सब आप सब लोग जानते हैं। यही बात मैं कहना चाहूंगा। आपने मान सम्मान दिया, आदरणीय भंवर साहब, रंधावा जी, डोटासरा जी, सब लोग। हाँ, या तो मैं भूल ही गए पटेल जी। पेंशन भी नहीं आ रही, दिव्यांगजनों की पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन ये लोग नहीं दे पा रहे, तुम्हारी कोऑपरेटिव भी खत्म कर रहे हैं। ये हालत है। ये सरकार, मैं फिर कहना चाहूंगा, भगवान राम का नाम लेकर, मंदिर का नाम लेकर ये लोग सत्ता में भले ही बैठ गए हो, लेकिन अलवर में इन लोगों ने पहले बानसूर में मंदिर तोड़ने का काम किया और आज उमरेन में इन्होंने देव मंदिर को तोड़ने का काम किया है। मैं कहना चाहूंगा, देव महाराज इनको बख्शेंगे नहीं, काली माता इनको बख्शेगी नहीं। ये मंदिरों को तोड़कर माफियाओं से मिलकर शेर का एरिया बदलने की सोच रहे हैं, कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे और मंदिर भी इनको वापस बनवाना पड़ेगा। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय भीम, जय संविधान। बहुत धन्यवाद सम्मान्य जूली जी। अब मैं बीच में अध्यक्ष जी आपकी इजाजत से थोड़ा सा प्रोटोकॉल तोड़ रहा हूं। हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य बीच में है, आप 2 मिनट का आपका एक संक्षिप्त उद्बोधन देंगे। सम्मान्य विनोद जाखड़ जी, और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे बीच में हमारे यहाँ के राजस्थान के ऊर्जावान प्रभारी श्री रंधावा जी हैं, मैं बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे ऊर्जावान प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे ऊर्जावान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी और अलवर के विकास पुरुष हमारे जितेंद्र सिंह जी, उनका बहुत अभिनंदन स्वागत। चिरंजी राव भैया हमारे बड़े भाई हैं, एआईसीसी सेक्रेटरी हैं, हमारे यहाँ के सह प्रभारी हैं, आपका बहुत अभिनंदन स्वागत। हमारी बड़ी बहन संजना जाटव जी, सांसद भरतपुर, बहुत शुभकामनाएं। हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सारिका जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष सतवीर चौधरी जी,